दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की साल 2014 में आई ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 75% लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर एडिक्टिव हैं। भारत की जनसंख्या के कुल 30% लोग शराब के एडिक्ट हैं। इतना ही नहीं, 11% लोग शराब के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में 30% लोग शराब और ड्रग्स जैसे खतरनाक चीज़ों के एडिक्ट हैं। पर दोस्तों कई बार एडिक्शन को केवल शराब और ड्रग्स से ही रिलेट करके लिया जाता है, पर हम ये नहीं जानते कि आज के यंगस्टर्स में शराब से ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन पाया जाता है। दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि मोबाइल यूजेज पर निर्भर होता है। हम कैसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम कैसे किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं और कैसे हम किसी भी एडिक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज मोबाइल एडिक्शन एक आम समस्या बन गई है। इसमें सबसे बड़ा रोल है वीडियो गेम्स का। दोस्तों मैं खुद एक टीनेजर हूं और मैं जानता हूं कि मेरे आसपास के टीनेजर्स में मोबाइल फ़ोन का यूसेज ज़्यादा है। आज खुद ज़माना ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोरोना जैसी सिचुएशन है। पर एडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे दिमाग पर हावी होने लगे। आज के यंगस्टर्स में मोबाइल गेम्स हावी होने लगे हैं। दोस्तों हम जब मोबाइल गेम्स खेलते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो एक लेवल से ज़्यादा इमेजिन करना चालू कर देता है। हम मोबाइल पर कई ऐसी हार्मफुल चीज़ें देखते हैं जो हमारे दिमाग का डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आपको शायद ही पता हो कि डोपामिन एक स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिव होता है। अगर डोपामिन इन सब टाइम्स पर एक्टिव हो जाता है तो जब हमें हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए होती है या हम कोई क्रिएटिव काम करने जाते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल अचानक से गिर जाता है और हम अपने फील्ड में पिछड़ते चले जाते हैं। इसलिए कई बार सलाह दी जाती है कि मोबाइल पर हार्मफुल चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। इससे हमारा डोपामिन लेवल तो गिरता ही है, साथ ही हमारी क्रिएटिविटी स्किल भी ख़त्म होने लगती है। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ उभर कर आती है कि एडिक्शन को छोड़ने के बाद ऐसे एडिक्शंस वापस लौट कर आते हैं। इन्हें रिलैप्स का नाम दिया जाता है। दोस्तों आपको शायद पता हो कि एडिक्शन आज एक शोध का विषय बन चुका है। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि आखिर ये एडिक्शन ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे अफेक्ट करता है और क्यों एक इंसान को तो एडिक्शन होता है पर एक दूसरे इंसान के लिए वही एक फ्री चीज़ होती है और उसे किसी प्रकार से इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH के साइंटिस्ट आज भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक कॉमन मिस परसेप्शन बन चुकी है कि एडिक्शन एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और ये लोगों की चॉइस है, पर ऐसा गलत है। हमें इस परसेप्शन को तोड़ना होगा। हम इस परसेप्शन को काफ़ी समय से लिए चल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमें तब समझना चाहिए जब हमारी नॉर्मल लाइफ इफेक्ट होने लगे। दोस्तों हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे रिस्क एबिलिटी को मैनेज करता है, यानी कहाँ हमें रिस्क लेना चाहिए और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही गलत है, इसे हमारा फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन ही डिसाइड करता है। पर जब हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मैसेज देना चालू करता है। ये हमें अलार्म करता है कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है और इससे हमारे जो ब्रेन के की रीजंस हैं, यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे रिसेप्टर्स और साथ ही हमारा डोपामिन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं और ये हमारी नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट भी करती हैं। दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रिस्पॉन्स में ब्रेन कुछ नहीं कर पाता है और जब ब्रेन लाचार हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता है तो वो अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स पर जोर डालने लगता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है और इसी के साथ हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डिसएक्टिव मोड में चला जाता है और इसी को हम स्टेज ऑफ एडिक्शन कहते हैं। दोस्तों एडल्सेंस एज में हमारे अंदर एक प्लेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब प्लेजेंट रिसेप्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इन चीज़ों की लत लगना आम बात हो जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर एडिक्शन लग गई तो इसे छोड़ा कैसे जाए। दोस्तों आज तक किसी भी एडिक्शन के लिए एक प्रॉपर मेडिसिन उभर कर नहीं आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारी ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बनी है, तो इसे कई बार मेंटल रिहेबिलिटी से ठीक किया जाता है। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये मेंशन किया है कि हमारे समाज में मेंटल इश्यू को पागलपन की तरह ट्रीट किया जाता है, पर आज के इस कियोस भरी दुनिया में मेंटल इश्यूज़ होना आम बात मानी जानी चाहिए। दोस्तों पहला स्टेप है
एक फिक्स्ड रूटीन। दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी रूटीन को सेट करना है, कुछ और सोचना ही नहीं आपको, बस आपको उस रूटीन को सेट करना है और उसको फॉलो करना है। मुझे पता है कि शुरुआत में इन रूटीन्स को फॉलो करने में दिक्कत आती है, पर अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें तो देखिए एडिक्शन से दूर जाने की कोशिश आपकी कैसे कामयाब होती है। दोस्तों कई बार हम सोशल लाइफ और अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम डिप्रेशन या एडिक्शन में हो तो हमें अपने परिवार के करीब जाना चाहिए। दोस्तों तीसरा स्टेप है विटामिन एन। दोस्तों विटामिन एन एक ऐसा विटामिन है जो आपको किसी भी डिप्रेशन, किसी भी एडिक्शन से उबार सकता है। दोस्तों घर के बाहर पेड़ पौधे जो होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। भले ही ये आम सी बात लगे, पर हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों एक और चीज़ है जो हमें इन सब चीज़ों से दूर रख सकती है, और वो है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों जब हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तब हम काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। आप कभी भी डिप्रेशन या तनाव में रहिए और एक अच्छी नींद आपके सारे तनाव को दूर कर देगी। दोस्तों कई लोग बेड पर जाने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को चेक करते हैं। इसकी वजह से जो उनके 4 स्टेजेस होते हैं सोने के, यानी रेम, नॉन रेम और फिर से नॉन रेम, ये चारों स्टेज पूरे नहीं हो पाते हैं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो दोस्तों हमें एक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और हम एडिक्शंस को ऐसे डील नहीं करना चाहिए कि वो अनक्योरेबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के काफ़ी ओपिनियंस लिए थे, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं था। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।